हर हर महादेव। सूर्य का प्रवेश धनु राशि में, जहां रहेंगे वे 15/12/2025 से लेकर 14/1/2026 तक। धनु राशि में मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क के जातकों पर सूर्य क्या प्रभाव डालेंगे, जबकि वे गुरु की राशि में आकर के गुरु के सेवक हो जाते हैं, जिससे उनके तेज में थोड़ी कमी आ जाती है। वो सेवा भाव में यहाँ पे आके लग जाते हैं। और गुरु जिनका काम शुभ आदि कार्यों में माना जाता है, जैसे विवाह हुआ, गृह प्रवेश हुआ, इन सब कार्यों में गुरु की महत्ता बहुत मानी जाती है। सूर्य के तेज में उनके प्रभाव में कमी आ जाती है, जिससे इस समय काल में हम खरमास का महीना मानते हैं, जिसमें हम सभी शुभ आदि कार्यों पे रोक लग जाती है। अतः इस समय काल में इन 4 राशियों पर क्या प्रभाव देंगे सूर्य, आइए जानते हैं। आज की पहली राशि है मेष राशि। सूर्य भाग्य भाव में बैठ करके, जहाँ वे संतान भाव के स्वामी होकर नवम पंचम राजयोग के साथ राजयोग बना रहे हैं, जिसके साथ आपके लंबे समय से बनी किसी काम की दुविधा थी, उसको समाप्त करने का काम करेंगे। आपको इतनी समझ देंगे कि आप अपने किसी भी काम को कैसे जल्दी से जल्दी खत्म कर सके। आपको सही विजन मिलेगा। आपके शिक्षा भाव के स्वामी होकर के यहाँ नवम भाग्य भाव में आना, जो पिता का भी भाव होता है। पिता और गुरु दोनों की सलाह आपके काम बहुत आने वाली है। उनके आशीर्वाद से आपके सभी काम बनेंगे। आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा और आपके अंदर सोचने की नई क्षमता विकसित होगी। आपकी छोटी बड़ी और दूर की यात्राएं होंगी, क्योंकि यह आपके यात्रा वाले भाव को भी देख रहे हैं। छोटी बड़ी अचानक से आने वाली यात्राओं के भाग को देख रहे हैं, तो आपकी दूर की यात्राएं भी बन सकती हैं। पिता के कार्य से संबंधित भी आपकी यात्राएं हो सकती हैं। अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से इस समय काल में आप निभाने वाले हैं। आज की दूसरी राशि है वृषभ राशि। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा अवेयर रहें, क्योंकि ये नाश भाव में आ रहे हैं, तो क्योंकि ये माता भाव के भी स्वामी हैं, और तो आपको और सूर्य पिता के कारक होते हैं, इसीलिए आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। इस समय काल में आप ध्यान लगाना और मंत्र जाप करने जैसी चीज़ों में रुचि लेंगे, और यह आपके लिए लाभकर भी रहेगा। ससुराल पक्ष में आपकी बातों का मान रखा जाएगा, क्योंकि ये ससुराल पक्ष का भी भाव होता है। और परिवार भाव पे आपकी दृष्टि के कारण आपके परिवार में आपकी बात का बहुत मान रखा जाएगा। यह सेकंड हाउस आपके वाणी का भी भाव होता है, तो आप अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाने वाले हैं। आप कम और प्रभावी बोलने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे, क्योंकि आप वाणी भाव पे होने के कारण आप कम बोलेंगे, और जितना बोलेंगे स्ट्रांग बोलेंगे। इससे आपकी बातों को सभी मानेंगे और आपका मान भी बढ़ेगा। जो विद्यार्थी पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं, यदि आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। आज की तीसरी राशि है मिथुन राशि। आपकी ही राशि को देख रहे सूर्य, जो आत्मविश्वास के कारक होते हैं, आपको आत्मविश्वास देंगे और आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। मित्रों के साथ, क्योंकि यह मित्र भाव के स्वामी हैं और व्यापार भाव में आए हैं, तो मित्रों के साथ व्यापार में किसी प्रकार की साझेदारी, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भी भाव होता है, आदि की योजना बना सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, कोई भी नया काम इस समय काल में प्रारंभ न करें, क्योंकि ये खरमास का महीना है। विवाह के लिए कोई रिश्ता आ सकता है, लेकिन आप विवाह का रिश्ता आ सकता है, आप उस बात को लेकर रोक दें, फिर खरमास समाप्त होने के बाद ही आप आगे बढ़ें। आप अपने लाइफ पार्टनर पर थोड़ा हावी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य प्रभावशाली ग्रह होते हैं, तो इससे थोड़ा आपको बचना होगा। व्यापार में सरकारी संबंधित काम के लिए छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। आज की अंतिम राशि है कर्क राशि। मामा पक्ष से आपकी कोई बात बनते बनते बिगड़ सकती है, क्योंकि सूर्य आपके मामा पक्ष वाले भाव में आ रहे हैं और आप उन पर थोड़ा रूल कर सकते हैं। परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि यह प्रतियोगिता का भाव है। 6th हाउस कंपटीशन का भी भाव होता है। आप अपनी तैयारी को और बढ़ाने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे डेडिकेशन के साथ, जिससे आप सफल होने के आपके ज़्यादा से ज़्यादा योग बनेंगे। आप शत्रु विजयी बनेंगे। आप स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। आपकी कोर्ट कचहरी के मामले यदि कोई चल रहे थे, तो वो आपके पक्ष में ही आने की संभावना बनेगी, क्योंकि सूर्य आपके कोर्ट कचहरी के भाव में भी है
और सूर्य आपको प्रभावशाली बनाने का कार्य करेंगे। आज के लिए आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।